के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स हैं जिनका सम करते हैं, जोड़ते हैं उनको तो 27 मिलता है और प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 182 मिलता है। हमें दोनों नंबर्स फाइंड कर रहे हैं। सॉल्यूशन में जो फाइंड करना होता है उसी को लेट किया जाता है। तो यहां पर आ जाएगा लेट फर्स्ट नंबर बी देन सेकंड नंबर बी। जो भी फर्स्ट नंबर है उसको हम लेट कर लेते हैं x होगा। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, दोनों नंबर्स का सम करते हैं तो 27 होता है। अब यहां पर एक सिंपल सी रफली चीज आपको बता देता हूं। फर्स्ट नंबर प्लस में सेकंड नंबर, ये दोनों ऐड होने पर कितना होता है 27 होता है। तो यहां पर 27 कर दिया। हमने फर्स्ट नंबर को x सेलेक्ट किया है तो जो भी यहां पर फर्स्ट हमने लिखा है इसकी जगह पर अगर मैं x पुट कर देता हूं प्लस में सेकंड नंबर इक्वल्स टू में 27 होता है। अगर मुझे सेकंड नंबर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इक्वल्स टू में 27। x यहां पर कैसे है प्लस में, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस में x है। हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, अगर हमारा फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस में x। बिल्कुल सिंपल हमने ये फाइंड कर लिया है कि जो भी हमारा सेकंड नंबर है वो 27 माइनस में x होगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर दो नंबर्स का सम होता है 27 तो फर्स्ट नंबर x हो जाएगा और सेकंड नंबर जो टोटल है उसमें से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दो। इजी सी बात यहां पर की गई है। अब क्या कहा गया है कि प्रोडक्ट अगर करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर्स का तो 182 होता है। तो फर्स्ट नंबर हमारा x है, सेकंड नंबर हमारा 27 माइनस में x है। इनका हमने प्रोडक्ट कर दिया यानी कि इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वल हो जाता है गाइज 182 के। सिंपल सी बात है, यहां पर हमने वो अप्लाई कर दी है। अब x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27x। उसके बाद x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में x का स्क्वायर। इसके बाद 182 प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 182 और इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। अब जो भी हमारी ये इक्वेशन है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखी जाएगी जो कि है माइनस में एक्स का स्क्वायर। इसके बाद एक्स वाली टर्म लिखी जाएगी जो कि है हमारा 27 एक्स। इसके बाद कांस्टेंट टर्म 182 और इक्वल्स टू में 0। अब आपको सिंपल सी एक बात यहां पर मैं बता दूं, कभी भी हमारी फर्स्ट टर्म जो होती है वो माइनस में नहीं लिखी जाती है। अब इसको प्लस में कन्वर्ट करना होगा और प्लस में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका जो है ना वो है माइनस साइन को कॉमन ले लो। अगर मैं इस इक्वेशन में से माइनस साइन को कॉमन ले लूंगा तो जहां पर भी माइनस है वो प्लस हो जाएंगे और जहां पर प्लस है वो माइनस हो जाएंगे। सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस साइन मैंने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, 27x प्लस का था वो माइनस का 27x हो गया, 182 जो माइनस का था वो प्लस का 182 हो गया। ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल्स का साइन और 0। अब जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो हमारी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस में 27x। उसके बाद आ जाएगा हमारा प्लस में 182 इक्वल्स टू में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी मिल गई। अब इसको सोल्व करके जो वेरिएबल की वैल्यू यानी कि x है जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो फाइंड करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, जो भी हमारी फर्स्ट टर्म है x का स्क्वायर वो तो एज इट इज लिखा जाएगा। इसका जो कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है। 1 को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 182 है। 1 को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा गाइस हमारा 182। अब इसके हमें फैक्टर्स करने होंगे। 2 से करेंगे 2 9 जा, उसके बाद 2 1 जा, इसके बाद यहां पर इसको 7 से करेंगे 7 1 जा, 7 3 जा, फिर 13 से करेंगे तो आ जाएगा यहां पर गाइज 1। जो भी 182 था इसके हमने फैक्टर्स कर दिए हैं। अब जो भी ये मल्टीपल फैक्टर्स हमें मिले हैं इन फैक्टर्स को हमें दो ऐसे फैक्टर्स में चेंज करना है जिनको प्लस या फिर माइनस करने पर हमारी मिडिल टर्म आए। तो सिंपली 2 7 जा ये हो जाएगा गाइज हमारा 14 और 13 को ऐसे ही लेकर आ जाएंगे। 14 प्लस में 13 ये 27 के इक्वल हो जाता है। लेकिन माइनस का 27 है तो हमें क्या करना होगा, माइनस का 14 माइनस का 13 दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा और ऐड होने पर हो जाएगा 27। जो भी मिडिल टर्म है हम उसको इस वाली फॉर्म में स्प्लिट कर देंगे। यहां पर आ जाएगा गाइस हमारा माइनस में 14x माइनस में 13x, इसके बाद प्लस में 182 और इक्वल्स टू में आ जाएगा
0। मिडल टर्म को हमने इस तरह से स्प्लिट कर दिया। अब क्या करना होगा, स्टार्टिंग वाली जो दो टर्म है इनमें से हमें कॉमन लेना होगा, जो भी कॉमन आता है। x कॉमन आ सकता है क्योंकि x यहां पर भी और यहां पर भी है। x कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, माइनस का साइन एज इट इज। 14x में से x कॉमन लेंगे तो 14 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस साइन, आगे वाली जो हमारी ये दो टर्म है इनमें से कॉमन ले लेते हैं। यहां पर देखो 13 के टेबल में 13 भी आता है और 13 के टेबल में 182 भी आता है। 182 13 से हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां पर 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, माइनस का 13 कॉमन लेने के बाद यहां पर बचेगा हमारा x, प्लस का साइन नहीं आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस साइन हमने कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस की जगह पर माइनस साइन कन्वर्ट हो जाएगा। 13 के टेबल में 182 आता है 14 टाइम्स पर, तो यहां पर आ जाएगा 14 इक्वल्स में आ जाएगा 0। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये वाला x एज इट इज, इसके साथ में माइनस का 13 यहां पर लिखा जाएगा। बीच में इस तरह से एक लाइन लगा लेंगे, x माइनस 14, x माइनस 14 ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है तो x माइनस में 14 इक्वल टू में इनके कर देंगे 0। x की वैल्यू यहां पर माइनस 13 को दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर मिलेगी हमें 13, और x की वैल्यू यहां पर माइनस 14 को दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर मिलेगी हमें 14। x की हमें दो वैल्यूज मिल गई हैं। अब हमारा x फर्स्ट नंबर है तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा, 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। सो यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं, इधर x इक्वल्स टू में 13 और x इक्वल्स टू में 14, या तो 13 होगा या फिर 14 होगा। अब दोनों कंडीशन को लेके देख लेते हैं। अगर हमारा x जो भी हमारा फर्स्ट नंबर है, ठीक है, हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, हमने लेट किया था इसको x, अगर x हमारा 13 है तो हमारा जो सेकंड नंबर है वो क्या हो जाएगा, देखो हमने x को लेट किया था फर्स्ट नंबर, ये हमारा 13 हो गया, तो सेकंड नंबर क्या होगा हमारा, यहां पर सेकंड नंबर जिसको हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेकंड नंबर क्या था हमारा 27 माइनस में x। अगर मैं यहां पर 27 में से x को माइनस कर दूं, 27 में से हमें x को माइनस करना है और x की वैल्यू हमारी 13 है, तो यहां पर आ जाएगा 13, तो हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा गाइस 14। दोनों कंडीशन में हमारा यही आएगा 13 और 14 या फिर 14 और 13। बिल्कुल सिंपल है गाइस, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो 13 हो जाएगा, सेकंड नंबर हमारा 14 हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 13 रखते हैं, अगर हम 14 रखेंगे तो जो भी हमारा यहां पर लिख देता हूं फर्स्ट नंबर, हमारा फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, अगर हम x को 14 रखते हैं, ये हमारी सेकंड कंडीशन है, अगर हमारा x 14 है तो हमारी सेकंड जो नंबर है वो क्या हो जाएगा गाइज 27 माइनस में x, तो ये हो जाएगा गाइज यहां पर 27 माइनस में x। अब की बार हमारा 14 है तो यहां पर लिखेंगे 14, 27 में से 14 को माइनस करेंगे तो 13 है। अगर हम x 13 लेते हैं तो फर्स्ट और सेकंड नंबर हमारे 13 और 14 आते हैं। अगर हम x की वैल्यू 14 लेते हैं तो हमारे नंबर 14 और 13 आते हैं। दोनों कंडीशन में हमारे दोनों नंबर कौन से होंगे, 13 14 या फिर 14 13। तो सिंपल लैंग्वेज में यहां पर एक लाइन में लिख सकता हूं, हेंस द नंबर्स आर 13 एंड 14। कोई सी भी कंडीशन उठा लेते हैं तो दोनों कंडीशंस में हमारे जो नंबर हैं वो 13 और 14 हमें मिल जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव कर